एग्जैक्ट कंट्रोल नहीं है, बट वी कैन डायरेक्ट द मॉडल कि वो कौन सा अप्लाई करे। लेकिन हम ये कर सकते थे, हम थोड़ा दिमाग चलाते, हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कितनी सारी कर ली है, टेम्पलेट में तो यहाँ पर ही लिख देते भाई जवाब देते हुए कितना बड़ा जवाब दो, छोटा जवाब दो। ये भी एक ऑप्शन था, लेकिन बात ये इस ऑप्शन में हमारा लैंग चेन पे आने का मकसद क्या है कि मोस्टली चीजों को हैंडल जो करा जाए वो लैंग चेन लेवल पे करा जाए। एलएलएम के बाद जब डेटा जाए तो कंसाइज होके जाए, सही है। तो प्रॉम्प्ट में हैंडल करना थोड़ा सा इनबैलेंस हो सकता है, इसके लिए लैंग चेन ने हमें ऑलरेडी कुछ चीजें प्रोवाइड करी हैं, और उनका नाम क्या है, क्या बताया था लास्ट क्लास में, एग्जाम्पल सिलेक्टर्स। क्या चीज है वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ आते हैं एग्जांपल सेलेक्टर में ना हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बट हमारे पास आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। वो भी करके देखिए। ये देखें, ये वाला काम कर चुके हैं, यहाँ तक कोई सवाल? सब लोग ऑन पेज है? नीचे आ जाओ। अब काम बढ़ गया, थोड़ा सा काम ज्यादा हो गया। काम ज्यादा क्या हुआ, एक डिस्कशन हो रही है कि अभी जो थोड़ी देर पहले ये सारा काम करवाया है, ये वाला ये काम होता हुआ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इस काम में एलएलएम चेन जो यूज करी गई है, वो एलएलएम चेन यूज करने का जो तरीका है वो डेप्रिकेट हो गया, मतलब ये पुराना स्टाइल का कोड है। अब आप सवाल करेंगे, काम तो सिंपल है, चेन है, चेन का काम क्या है, एक इनपुट आया, इसका आउटपुट निकाला, दूसरे चेन के इनपुट को दिया, उसका आउटपुट दे दिया, सिंपल काम है। तो इतनी आसान चीज है भी, समझ भी आ रही है, तो उसको डेप्रिकेट क्यों कर दिया फिर? और अगर करा तो नहीं, क्या चीज थी? जरूर कोई ऐसी चीज दी होगी जिससे कोड शॉर्ट हैंड हो गया हुआ, आसान हो गया हुआ, एक्स्ट्रा की चीजें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, है ना। कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने कंट्रोल कर ली होगी, तो वो नया वाला स्टाइल लिखते हैं, सेम काम करना है नए स्टाइल से, ठीक है। नीचे आते हैं, ये सारी चीजें दोबारा लिख दी, प्रॉम्प्ट आया था, सिंपल है, वही चीज रिपीट हो रही है, गूगल जनरेटिव भी आया था, सही है। एक और चीज आ गई, रनेबल सीक्वेंस। रनेबल सीक्वेंस की जिम्मेदारी है कि जब आप चेन चलाएंगे तो उस चेन की सीक्वेंस का ख्याल रखेगा कि पहले क्या हो रहा है, तो दूसरा, अगर पहले एलएलएम कॉल हो गया, बाद में चेन कॉल हो गई, तो मसला हो जाएगा ना। बाद में प्रॉम्प्ट कॉल हुआ, पहले एलएलएम कॉल हो गया, हमारे पास सवाल ही नहीं है, जवाब कहां से आएगा। तो रनेबल सीक्वेंस इसलिए आ गई ताकि वो रन करते हुए सीक्वेंस का कंट्रोल रखें, सही है। एक नई चीज आई, नई लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। एक रनेबल लैम्डा भी है, उसके बाद में कभी बाद में बात करेंगे, अभी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, इसकी मदद पर कमेंट कर दिया, उसका कोड भी हटा दिया। अब यहाँ पर लिखा डिफाइन द प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल, कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन आ गए, टेम्पलेट में टेम्पलेट वही आ गया जो था, कोई चेंज नहीं है, कुछ है चेंज यहाँ पर, सेम है। नीचे आते हैं, चैट गूगल जनरेटिव एआई वाले ने लोड करवा दिया, कुछ चेंजेस में, सब सेम है। नीचे आते चेन नए स्टाइल में लिखते, इस बार चेन लिखते वक्त कोई चेन का मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने हमारी जिंदगी आसान कर दी। उन्होंने कहा खुद से कंट्रोल कर लो, एक साइन यूज करो जिसका नाम है पाइप साइन। पाइप साइन के लेफ्ट साइड पे जो चीज है वो पहले चलेगी, उसका रिस्पॉन्स आएगा, आउटपुट आएगा, जब उसका आउटपुट आएगा वो पाइप साइन के राइट साइड वाले का इनपुट बन जाएगा। तो ये ऐसे चेन बना उसने कहा पाइप साइन के थ्रू। और इसका ख्याल कौन रखेगा सीक्वेंस का, तो रनेबल सीक्वेंस जो पर हमने इंपोर्ट करी है वो सीक्वेंस का ख्याल रखेगा, जब भी कोई कॉल होगा उसको पता है सीक्वेंस क्या रखना है, ठीक है। तो चेन में मैंने ये कॉल कर दिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्या चीज होती है, पाइप साइन। ये क्या बनाता है, चेन बनाता है। लिरिक्स में भी इसी तरह करता है, अगर इसने लिरिक्स की कमांड में देखा है पाइप साइन। आगे बढ़ते हैं, पहले जब हमारे पास चेन था यहाँ पर, ये रहा, तो एलएलएम चेन को इंपोर्ट कर देते, इससे बच गए। जब एलएलएम चेन इंपोर्ट कर देते तो एलएलएम चेन के पास क्या होता था, रन के नाम का हमारा मेथड होता था। अब तो एलएलएम चेन कॉल ही नहीं हुई, अब तो रन का मेथड नहीं है, अब उन्होंने हमें नई चीज दी है, उसका नाम है इनवॉक। अब आप इनवॉक यूज करो अपडेटेड वर्ड में, अपडेटेड वर्ड करिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, चेन लिया, रनेबल सीक्वेंस में चेन का ख्याल रखा, फिर हमने कहा क्योंकि इसमें फ्रॉम
और LLM कॉल हो रहा है तो कोई ना कोई डेटा इसमें आ रहा है, तो चैन डॉट इन्वॉक कॉल करा, उस इन्वॉक को कॉल करके कर्ली ब्रैकेट मतलब डिक्शनरी में वेरिएबल और उसकी वैल्यू मतलब की वैल्यू पेयर के स्टाइल में डायनेमिक डेटा फॉर्म को दे दिया। हमें पता है कि डेटा जब भी इस फॉर्म के बाद जाएगा तो रिटर्न में क्या आएगा, क्या आएगा रिटर्न में, रिस्पांस स्ट्रिंग आएगा, फॉर्म का स्ट्रिंग आएगा। और जब वो फॉर्म का स्ट्रिंग LLM के बाद जाएगा तो वो क्या लाएगा, कोई ना कोई रिस्पॉन्स लाएगा। चेन डॉट इन्वॉक जब कॉल हुई तो उसने कोई रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स आएगा, इस रिस्पॉन्स के वेरिएबल में के थ्रू होल्ड करवाया और यहाँ पर एवरीथिंग लगा के हमने आंसर का ए लिख दिया शॉर्ट में और ये बता दिया रिस्पॉन्स ये रहा। मतलब इसको कॉल करा तो नीचे आ गया LangChain इज अ फ्रेमवर्क डिजाइन्ड टू फैसिलिटेट समथिंग समथिंग एल्स। दो सवाल पूछा उसका जवाब आ गया। मुझे एक चीज अभी तक समझ नहीं आ रही है, या फिर हम जो है ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर क्यों डिफाइन कर रहे हैं जब हम पीछे कर चुके हैं। जब हमने पीछे कर दिया हम बार बार वेरिएबल की वैल्यू चेंज करें और इसको सिर्फ वेरिएबल पकड़ा है ना, इसको वेरिएबल बोल तो कर रहा है ये वेरिएबल ये सी वैल्यू वैल्यू क्यों दे रहे हैं हम, सिर्फ वेरिएबल दे रहे हैं यहाँ पर वैल्यू कहाँ से आएंगे, जहाँ हमने पीछे डिफाइन कर दिया और वहाँ हम देखो मेरी बात सुनो, डायनामिक भी उठा रहे हैं हम वहाँ पर। पहले वाला कोड हमने लिखा चलाया अच्छा लगा, अब हमने उस कोड को नए स्टाइल में लिखा नई अप्रोच के साथ, तो सारी चीजें दोबारा लिखती हूँ। नहीं मैं पीछे इसी फाइल के अंदर पीछे की बात कर रहा हूँ, हाँ ऊपर हमने टेम्पलेट के अंदर डिफाइन किया है तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे कहाँ है, ये तो वेरिएबल से आएगा ना, और हम कॉन्टेक्स्ट और आंसर यही तो डायनामिक बनाया हमने कि इस फॉर्म का कॉन्टेक्स्ट और आंसर हम वेरिएबल से लेंगे ताकि कॉलर कॉल करते टाइम अपनी मर्जी से बताए और हम यहाँ पर उसको डायनामिक रिटर्न करें एक सिंगल स्ट्रिंग और वो सिंगल स्ट्रिंग LLM को देगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो फिर इसमें मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा कि हमने टेम्पलेट क्यों क्रिएट किया, बगैर टेम्पलेट के ये पूरा काम सिर्फ वहीं पर कर सकते थे। टेम्पलेट इसमें यूज करा है हमने यहाँ पर, हमें बर्फ जमानी थी, ठीक है, बर्फ हमें आइस क्यूब की शक्ल में चाहिए थी क्योंकि क्या पीनी थी, चलिए चलिए सर पीनी थी आपने। ठीक है अब बात ये बर्फ तो पानी से जमती है, तो मैंने आपको एक टेम्पलेट दिया, तो मैंने कहा इसमें पानी डालो और इसको फ्रीज करो, आपने कहा मुझे इसकी क्या जरूरत है, मैंने कहा इसकी जरूरत इसलिए है ताकि ये आपके आइस क्यूब को क्यूब का शेप दे दे। एक सूरत में सिर्फ टेम्पलेट का काम नहीं, ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरा काम मैं वहीं पे नीचे भी कर सकता हूँ, मतलब इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है, इसके अंदर एक्स्ट्रा सिर्फ एक फिक्स लाइन है जो मैं मेरी बात सुनो, मुझे बर्फ जमानी थी, बर्फ जमाते वक्त बर्फ का शेप मैं अपनी मर्जी से दे सकता था, बिल्कुल सही है, मैं कोई भी चीज के अंदर टूटी फूल उठाता उसको जोड़ता है से जाके अपनी मर्जी से दे सकता था मैं दे सकता, लेकिन मैंने क्यूब पे करी थी क्या करने के लिए, क्यूब बना के मल्टीपल टाइम दोबारा बर्फ जमानी दोबारा तीसरी बार बर्फ जमानी तीसरी बार फोर्थ बार टाइम फर्स्ट टाइम सब टेम्पलेट बनाया, मतलब स्टैंडर्ड बनाना, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक जब भी कोई वहां पर आके इनपुट देता है तो उसी स्टैंडर्ड का आउटपुट बन जाता है। क्योंकि ये पूरा मैं बार बार हार्ड कोडेड देता बिल्कुल चलता, कोई मसला नहीं होता, लेकिन इसमें जो वेरिएबल्स है ना, मैं वो कह रहा हूँ असल तो डायनामिक हमने वो देने तो वो हम वहीं से लेते, लेकिन अगर हमारे पास टेम्पलेट ही ज्यादा हो तो फिर हमें सारी की सारी हार्ड कोड करनी पड़ेगी इस केस में। हार्ड कोडेड से तो बचना है, चीजों का आसान बना रहे ना, अगर टेम्पलेट उसका तो अगर इन सब चीजों को भी हटा दें, LangChain को भी हटा दें तो डायरेक्ट जेमिनी की एक कॉल होगी, प्रॉम्प्ट जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा, LangChain की क्या जरूरत, तो LangChain नहीं है, हैंडलिंग दी है, हैंडलिंग के अंदर जाने के लिए आसानी है ताकि आपको सॉफ्टवेयर बना सको ना, टूल डिजाइन कर सको, आपने टूल डिजाइन करने के लिए चीजें चाहिए। सर टेम्पलेट देने का एक मतलब ये भी है कि हम उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं अगर हम किसी स्पेसिफिक नीश के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। हाँ, तो ये समटाइम हम बोले हमने यूजर से जो चीज पूछनी ही नहीं है वो क्यों पूछे, तो आप बोलोगे एक काम करो मेरे कोई हार्ड कोडेड चीज लिखो, उसके दरमियान में वेरिएबल लगा दो, जो यूजर से पूछना वो वेरिएबल में, जो यूजर से नहीं पूछना वो नहीं पूछो, तो यहाँ पर ये केस आ गया। सर एक पॉइंट यहाँ तो पर यहाँ पर जी एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि जैसे आपने कहा कि हमारा आंसर बड़ा हो रहा है तो हम टेम्पलेट के अंदर ही इसको क्यों नहीं डिफाइन कर रहे कि जो कर सकते हैं, बिल्कुल कर, प्रॉम्प्ट में हमारा सारी हैंडलिंग है, प्रॉम्प्ट में हर तरह के हैंडलिंग, प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं ना, जो बोले लिखेगा, आप उसको बोले रिस्पॉन्स करते वक्त कोई शायराना स्टाइल में बताया हमें रिस्पॉन्स करो करेगा, तो प्रॉम्प्ट में तो सारी हैंडलिंग है, लेकिन LangChain के बाद भी कुछ हैंडलिंग है, हम वो भी साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा ये आगे नहीं मैं नहीं थका
मैं इसी जगह पे बैठ के क्लाउड की हमारी क्लासेस चलती थी और होता क्या था 3 घंटे 4 घंटे की क्लास होती है ना हमारी, वही होती थी। लेकिन जो लास्ट क्लास होती थी वो मैं 8 घंटे की पढ़ाता था, क्योंकि जो मेरे बाद होती थी एआई की क्लास, मेरी होती थी क्लाउड की क्लास। तो जो एआई की क्लास होती थी लास्ट क्लास में वो हो जाती मतलब खत्म हो जाती थी, तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेता था। जिस दिन मेरी एक्स्ट्रा क्लास होती थी उस दिन कोई क्लास नहीं होती, तो मैं 1 घंटा पहले बुलाता था और 5 घंटे देर से छोड़ता था। सही है, क्योंकि वो कंटेंट क्लाउड में इतना होता था। बच्चों का क्या हुआ? उन बच्चों का योगा क्लास में जितने लोग एक्टिव थे उनकी विद इन Q1 मोस्टली या तो कोई फ्रीलांसिंग कर रहा था या किसी की जॉब हो गई विद इन Q1। Q2 में भी नहीं गया था, नहीं Q1 में ही वो जब काम करने में आ गया तो बचा क्या। आप एक चीज समझे, मुझे भी पढ़ना है जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस्ट अप्रोच क्या है पढ़ने के लिए कि मैं कुछ बनाऊं। और सबसे ज्यादा लर्निंग बनाते वक्त मेरी जब होगी कि मैं अगर अपना कुछ सोच के बनाऊं या किसी क्लाइंट का सोच के बनाऊंगा तो मेरे पास यूज केसेस आएंगे। तो अगर कोई पढ़ते वक्त इसकी जॉब लग जाती है तो ज्यादा फायदे नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस और वर्क और उसके साथ साथ पेश एक साथ होगा। ठीक है।